हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये समझने वाले हैं कि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो क्या बेसिक डिटेल है जो आपको फॉलो करते जाना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी तक अगर आप ट्रेडिंग कर रहे थे और आपको ट्रेडिंग करते करते अगर 2 महीना 3 महीना 1 साल हो चुका है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको अभी तक प्रॉफिट क्यों नहीं आया है या ऐसे क्या गड़बड़ हो रही है, तो शायद तक इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लिक मिल जाएगा कि मुझसे ये गलती हो रही है और मैं ये चीजें सुधार सकता हूँ। स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, क्या तरीका होने वाला है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, अब कुछ लोगों को ये हार्ड लग सकता है और कुछ लोगों को सुनने में लगेगा कि अरे यार ये तो सब हमें पता है तो शायद तक आपने उसे अप्लाई नहीं किया होगा, और अगर आपको पता नहीं है तो फिर ये तो मस्ट वॉच वीडियो हो जाती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एकदम शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़ जाएं। अब देखिए, जब भी ट्रेडिंग की बात आती है और मैंने आपसे पूछा कि आपको 2 महीने हुए, 3 महीने हुए या 1 साल हुए, आप अपने आप से पूछेगा कि आपने शुरुआत कहां से करी है। आपके पास सबसे पहले क्या आपने अपने लिए एक अच्छा मार्केट ढूंढा? अगर आपने नहीं ढूंढा तो सबसे पहले आप वो समझिए, अच्छे मार्केट से मतलब क्या है। अच्छे मार्केट से मतलब यह है कि आप इक्विटी ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है फ्यूचर, फिर आपके पास आ जाता है ऑप्शन, फिर आपके पास एक और सेगमेंट आता है जिसे हम कहते हैं कमोडिटी। और कमोडिटी में फिर आपके पास डिफरेंट जो है मेटल आ जाते हैं, क्रूड ऑयल आ जाता है, इसके बाद आपके पास बुलियन मेटल आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पकड़ किसके ऊपर है। तो शायद तक आपने अभी हाल ये नहीं किया होगा, ये आपकी पहली मिस्टेक होगी, इसलिए आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए। अब क्यों आपकी पहली मिस्टेक क्या होगी? आपने जिससे भी सीखा होगा या जब भी आप ट्रेडिंग पे आए होंगे, सबसे पहली चीज आपने देखी होगी वो है निफ्टी, या फिर आपने देखी होगी बैंक निफ्टी। यही किया होगा। मेरा यही मानना है कि 99% लोगों जब भी ट्रेडिंग करने को उतरते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज दिखाई देती है। एक चीज दिखाई देती है निफ्टी, दूसरी चीज दिखाई देती है बैंक निफ्टी, और तीसरी चीज उनको दिखाई देती है कि आज 20 रुपए का ऑप्शन 150 रुपए गया था और अगर मैंने इसको पकड़ लिया होता तो आहा क्या पैसा बनता, मजा आ जाता। अगर आपकी शुरुआत यहां से हुई है, इसका मतलब आप एकदम सही डिसीजन पे या सही डायरेक्शन पे नहीं हो। इसको चेंज करने की जरूरत है। यहां से हमें आवश्यकता है अपने डायरेक्शन को बदलने की। तो इस पूरी चीज को आपको हाल फिलहाल के लिए छोड़ना पड़ेगा। आप अपने आप से पूछिए कि आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको छोड़ सकते हैं तो आप मानिएगा कि आप परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहली चीज आपकी गड़बड़ी क्या होती है कि आपको चीजों को होल्ड करना पसंद होता है। आपने इस ऑप्शन को लिया 100 रुपए पर, वो 80 आया। हमको पता है 25 का लॉट साइज है, जा क्या रहा है 2500 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट है, क्या चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो इस वाली सोच से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये भी एक मिस्टेक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं किस सोच से यहां पर वर्किंग कर रहा हूं। अब आपने क्या करा, यहां से आदत लगाई होल्ड करने की, जबकि आपको आदत कहां से लगानी थी होल्ड करने की। यहां से मैं आपको परफेक्ट मेथड बता रहा हूं जिससे कि आप अपने आप को क्या बोल सकते हैं, एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बोल सकते हैं कि आप ट्रेडिंग के सेगमेंट में उतर जाएंगे, ट्रेडिंग के डायरेक्शन में उतर जाएंगे। अब प्रोसेस बाय प्रोसेस आप ये नोट करते चले जाइए। अगले 6 महीने के अंदर में आप बोलेंगे कि हाँ मैं यहां से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहा हूं। अगर आपने ये वाली मेथड फॉलो करी तो आप देखोगे कि आप स्टेप बाय स्टेप इस वाली चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि आपके पास है इक्विटी। अब आप 3 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने पैसा कमा लिया है तो आप सही डायरेक्शन में हो, इसको फॉलो मत करना। आप 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने पैसा कमा लिया है, आप इसको फॉलो मत करना। अगर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, आपने ट्रेडिंग समझना शुरू कर दी है और अब आप सोचना चाह रहे हो कि मैं कहां से जाके शुरू करूं, मैं आपको वेल्थ बनाने के साथ साथ ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करना चाहता हूं, ना कि सीधा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करना चाहता हूं। 2 प्रकार से यहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है मार्केट में। एक होता है कि आपकी वेल्थ भी ग्रो हो रही है प्लस आप साथ में ट्रेड करना चाहते हो। दूसरा है कि आप सिर्फ ट्रेड करना चाहते हो और प्रॉफिट कमाना चाहते हो। अब वेल्थ ग्रो होने से मतलब क्या है? वेल्थ ग्रो होने से मतलब यह है कि आपने अपने प्रॉफिट को कितना ऊंचा देखा, इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, इससे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया 10,000, कोई भी सा भी ETF खरीद दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो समझ में आया, आपको निफ्टी 20 समझ में आया, आपने निफ्टी 20 खरीद दिया। आपको गोल्ड भी समझ में आया, आपने गोल्ड 20 खरीद दिया। आपको सिल्वर भी समझ में आया, आपने सिल्वर 20 खरीद दिया। ऐसे करके आपने पहली बार 10,000 रुपए का मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट रखा, जिससे आपने वादा कर दिया कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इस इन्वेस्टमेंट को नहीं बेचूंगा जब तक ये मुझे 30% का रिटर्न नहीं देगा। अब आप ETF से एक्सपेक्ट करोगे कि वो 30% का रिटर्न दे, मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हो, लॉन्ग टर्म, काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हो। ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखना। और जब आप एक बार 10,000 रुपए डाल के पैसे को हल्का फुल्का ऊपर नीचे होते देखोगे तो आप पोजिशनल ट्रेड से इन्वॉल्व होना शुरू करोगे कि आपको यहां से समझ में आएगा कि अच्छा, पोजिशनल ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि मैं अगर ओवरनाइट पोजिशन रखता हूं तो क्या कंडीशन बनती है। तो यहां जाकर के हम वेल्थ बनाने पे फोकस कर रहे हैं। अब आपने क्या करा, जब 10,000 रुपए डाले और उसको ऊपर नीचे होते देखा, आपको समझ में आया कि अरे ये तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है, मतलब मैं यहां पर अभी 90,000 रुपए की और स्पेस रखता हूं। तो ऐसे करके करके मंथ ऑन मंथ आपने क्या करा, पैसा डालना शुरू किया। थोड़ा ETF में डाला, थोड़ा स्टॉक में डाला, फिर कुछ और समझ में आया उसमें डाला। आपको अपनी पसंद से चीजें समझ में आने लगेगी, ऑटोमेटिकली आप मार्केट में इन्वॉल्व होने लगेंगे। पैसा कमाने से पहले पैसा जोड़ना जरूरी है, और पैसा जोड़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे खोए ना। और आप क्या करते हैं, सीधे आते हैं इस वाले पार्ट पे ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शंस। और जब आप ऑप्शंस में उलझते हैं
तो आप अपनी वेल्थ इरोड करते हैं। आपने वेल्थ तो बनाई नहीं, आप जो बाहर से कमा के ला रहे हैं आप उसे इरोड करने लग जाते हैं। मैं ऑप्शंस को क्यों इतना रिस्की बोलता हूं, क्योंकि यहाँ पर 95% लोगों ने आकर के लूज करते हैं। आप अगर ये बोलेंगे कि नहीं कोई हम तो पैसा कमा लेते हैं, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि पैसा कमा लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कमा सकते हैं, पर उसको घर ले जाने में डिफिकल्टी है। जिसे कहने का मतलब अगर आपने 10,000 रुपए डाले, 20,000 रुपए डाले और आप सोच रहे हो कि मैं रोज के 2,000 रुपए कमा लूंगा, तो परसेंटेज वाइज जो है ये 10% का रिटर्न आता है एवरीडे, पॉसिबल नहीं है। अब ऑप्शंस में क्या लगता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, तो आदमी ट्राई करने को जाता है। अब ट्राई करने को जाता है तो वो कभी कभार 20,000 के 30,000 कर लेता है, पर जब वो जाना शुरू होते हैं तो वापस से 25 होंगे, 18 होंगे, 15 होंगे, 10 होंगे और पैसा खत्म हो जाएगा। तो ये गलती करने से हमें बचना है। अगर आपने ये वाली प्रोसेस फॉलो करी जिसमें गड़बड़ी हो रही है, जो मैं आपको बता दे रहा हूं कि गलत है ही, तो आप अपनी वेल्थ इरोड करोगे। अब होगा क्या, ऑप्शंस की आदत तो पड़ी गई है। अब आप क्या करोगे, बार बार 20,000 रुपए डालोगे, पैसा खत्म करोगे, बार बार 10,000 रुपए डालोगे, पैसा खत्म करोगे। तो ये गलती करना बिल्कुल बंद कर देना। अगर आप ये मान के चलो कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी भी है, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही है, ये एकदम मस्ट है, तो आपने पहली बार की 20,000 रुपए डाले, वो खत्म हो गए, इसका मतलब आप भूल जाना कि आपने ट्रेडिंग करी थी, खत्म मतलब खत्म। पर अगर आपने ये अड़ बना ली कि नहीं नहीं मुझे ये मालूम है ऐसा कैसे, अब तो ये कवर करना ही है, तो मैं बता रहा हूं वो कवर तो कभी होने नहीं वाला है। और आप तैयारी कर लीजिएगा, जाने की तैयारी तो फुल फ्लैश है फिर, क्योंकि जब आपने मार्केट से अड़ीबाजी करी कि अब तो मैं पैसा कमा ही लूंगा, मतलब यहां पर एक दिक्कत आ चुकी है कि अब आप वो 20,000 को कवर करने के लिए 50,000 डालोगे, फिर वो 50,000 भी जाएंगे, अब उस 70,000 को कवर करने के लिए फिर आप 30,000 रुपए डालोगे, फिर पैसा जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यूसली आप देखोगे कि आपको पता नहीं चलेगा, 3 महीने के अंदर में 1 लाख रुपए का लॉस कर चुके होगे, जो कि हमें बिल्कुल करने से अवॉइड करना है। और एक और गलती आदमी करता है, सबसे पहली चीज आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना, अवॉइड करना है, फिर अपन प्रोसेस पे आ जाएंगे। आदमी ने क्या करा, 20,000 रुपए का लॉस किया, अब इसको कवर करने के लिए वो क्या करता है, 30,000 रुपए डालता है। अब उसकी सोच बदल जाती है। अभी तक क्या था, एक लॉट में ट्रेडिंग करना, मैंने आपको सिस्टम बताया, एक लॉट में ट्रेड करना, वो तो भूल ही जाता है। सीधा आया 35 रुपए का ऑप्शन, 500 क्वांटिटी उठाई, अब कवर करना है, 35 का ऑप्शन 55 पहुंचा, 10,000 कवर, देखा कवर कर लिया मैंने, क्या करा, कवर कर लिया। 20,000 के नुकसान में से मैंने 10,000 रुपए कवर कर लिए, इतना आसान है। अगली बार फिर वो यही करने गया और अब की बार वो जो पैसा नीचे उतरेगा, 50 रुपए का, 40 रुपए का ऑप्शन वो खरीदेगा और अब की बार तो पूरा पूरा साफ होगा। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि ये वाली गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना। अब आ जाते हैं अपन प्रोसेस पर। अच्छा, आप लोग चाहो तो कमेंट में बता भी सकते हो कि क्या आप लोगों ने अभी तक ये वाली गलती करी है, और अगर गलती करी है तो आप लोग कमेंट में सॉल्यूशन लिखिएगा कि आपको इसका क्या सॉल्यूशन लगता है, क्या मैंने जो वीडियो में बताया कि आपको ये सॉल्यूशन लगता है। अगर नहीं तो आप अपने हिसाब से भी अपने सॉल्यूशंस दे सकते हैं। मैं आपको अपना सॉल्यूशन देता हूं, फिर आप लोग अपने सॉल्यूशंस दीजिएगा। देखिए हमने कहां फोकस करना है, वेल्थ बनाने पे, और वेल्थ बनाने के लिए मेरे पास क्या आ जाती है, इक्विटी। सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग करना भी है तो मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है कि आपका पहला टारगेट होना चाहिए 1 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करना। ये मस्ट है, मतलब मुझे इससे प्रभाव नहीं पड़ता है कि कहां लग रहा है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है। एक चीज की गारंटी मैं ले सकता हूं कि अगर आपने स्क्रिप्टेड ठीक ठाक ली है, अगर आपने ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपकी ये 1 लाख मरी सी मरी स्थिति में कितना ही आप खराब कर लोगे, 30,000 रुपए से नीचे आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये मैं आपको आज बता देता हूं। 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए का नीचे आना मतलब 30% से पोर्टफोलियो का नीचे जाना, इसका मतलब पूरा मार्केट ही ओवरऑल गिरा है, सबका पोर्टफोलियो नीचे गया है। आपको क्या अवॉइड करना है, स्मॉल कैप अवॉइड करना है। एक तो आपको स्मॉल कैप अवॉइड करना है, ये आपके लिए अवॉइड है, मतलब ये नहीं करना है। आपको इन्वेस्ट किस में करना है, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 की स्क्रिप्ट्स में या फिर ईटीएफ में। अगर आप ये 2 चॉइस से जाकर के इन्वेस्टमेंट करोगे, और आप मेरे सिस्टमेटिक प्लान वाले इन्वेस्टमेंट्स की वीडियो देखना, जैसे कि ईटीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, 20 SMA का कैसे इस्तेमाल करके मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप वाली वीडियोस देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। आप अगर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते चले जाओगे तो आप अल्टीमेटली अपने आप को मार्केट में स्टैंड भी कराओगे अच्छी कैपिटल के साथ में। आपको ये कैपिटल एक दिन में नहीं जोड़नी है, जैसे आपको लग रहा है कि ये कैपिटल आपको एक दिन में लगानी है, नहीं, आपका प्लान है 6 महीने में लगानी है। अगर आपके पास ज्यादा फंड है तो आप इसमें 0 बढ़ा लो। आप जो है ऐसा कर सकते हो कि आप टारगेट बना लो 3 लाख रुपए का। अगर आप हर महीना 10,000 रुपए डालोगे तो 1 लाख रुपए पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, 10 महीना लग जाएगा। यही चीज होगी, 10,000 रुपए हर मंथ डालेंगे तो 1 लाख रुपए पहुंचने में 10 महीना लगेगा। अब आपको लगता है कि नहीं मैं तो हर महीना 30,000 रुपए डाल सकता हूं, तो फिर आप जो है अपने टारगेट को 2.5 लाख या 2 लाख तक पहुंचा सकते हो कि आप 6 महीने में वो चीज अचीव कर लो। अब एक बार आपने जब इस वाले लेवल पर पहुंच गए, आपने यहाँ पे क्या करा, प्लस माइनस देख लिया। 6 महीने में आपने इन्वेस्टमेंट करना सीखा। अभी आपने क्या सीखा कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपनी वेल्थ बना रहा हूं, कि अगर मार्केट में मैं 2 लाख रुपए लगा के रखूं और मार्केट बार बार गिरता है, बार बार ऊपर जाता है, तो मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले आपको इस वाले डायरेक्शन में वर्किंग करनी पड़ेगी। एक बार जब आपने ये वाले डायरेक्शन में वर्किंग कर ली तो अब आप रेडी हो, यहां से पैसों की कदर आपको समझ में आ गई है कि 2 लाख 3 लाख रुपए मार्केट में ऊपर नीचे होते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। फिर आपको ये पता चलेगा कि 2 लाख रुपए पे 30,000 रुपए जाना, 2 लाख रुपए पे 50,000 रुपए जाने पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। जब एक बार ये पता चला तो आपको ये वैल्यू समझ में आ जाएगी कि वो 10,000 की क्या वैल्यू है जो आप ऑप्शंस में खत्म कर देते हो, क्योंकि इक्विटी में तो जाते नहीं है। इक्विटी में 10,000 का 0 होना, मैं बता रहा हूं कितनी खराब स्क्रिप्ट आप इन्वेस्ट कर दोगे तो भी कम से कम 6 महीना ले लेगी।
वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपने DHFL में इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो भी आपको 6 महीना लगता। वर्स्ट केस सिनेरियो आपने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो भी आपको 6 महीना लगता कि आपका कैपिटल ऊपर से नीचे तक में जीरो तक जाता। उसमें भी DHFL में आपका पैसा जीरो होता, यस बैंक में पैसा अभी भी जीरो नहीं हुआ। अभी भी क्या कंडीशन है कि प्राइस नीचे आई, आपने थोड़ा सा और बाइंग करा, जब कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक होना शुरू हुए तो आप फिर से वहां से बच के निकल रहे हो। तो वहां पे बचने के फिर भी चांस अवेलेबल है, पर यहां पर मैं मानता हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। कहां पर? ऑप्शंस में, क्योंकि यहां पे होती है आपकी वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, जिसमें आप बिल्कुल जी जान से खेलने को जाते हो और वहां पे आप स्पेकुलेट करने जाते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऑप्शन नहीं करना है, मैं ये बोल रहा हूं कि ऑप्शन करना है, पर एक बेसिक कैपिटल अपन जब तक अपने अकाउंट में इकट्ठी नहीं करेंगे, वो भी इन्वेस्टेड, तब तक हम अभी हाल ऑप्शंस पर नहीं पहुंचे। अब आगे क्या करना है? आगे की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अब आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, प्रोसेस खत्म हो चुकी है। जब आपने 3 लाख रुपए के आसपास या 1 लाख रुपए के आसपास जो भी आपका टारगेट है इकट्ठा कर दिया, सीधे जाना है एक इस वाले फंड में से जो होल्डिंग आपकी बड़ी हुई है। जैसे आपने क्या करा, अपन बात कर लेते हैं 1 लाख रुपए से, कि 1 लाख रुपए में सपोज आपके 50,000 रुपए में कुछ प्रॉफिट आ रहा है, आपने जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए तो उसमें 50,000 प्रॉफिट आ रहा है। 6 मंथ बाद आपको उसे सेल कर देना है और अब ये जो 50,000 रुपए आपके पास आएंगे कुछ बढ़ के ही आएंगे। सपोज अपन बात करते हैं कि वो 50 के 55 हो गया है, वो 50 के 55 हो गया है, आपको उस 50 पर 10% का गेन मिल गया, ओवरऑल फंड पे आपको 5% का गेन मिल गया। अब ये जो 50 के 55 होके आए हैं, आपको इससे अब शुरू करना है स्विंग, क्योंकि अब आप बिल्कुल रेडी हो ऊपर और नीचे देखने के लिए। अब इस 55 में स्विंग कैसे होगा? आपको यहाँ पे तोड़ने पड़ेंगे 2 से 3 स्टॉक बढ़िया वाले, जिनमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक ऊपर में और ऊपर मोमेंटम करने वाले हैं। कैसे करेंगे? मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो स्विंग ट्रेडिंग पर अवेलेबल है, आप जाके उन्हें देखो। कैसे स्टॉक ढूंढा जाता है, क्या टेक्निक से ढूंढा जाता है, आप उससे इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। थोड़ा सा रिस्क एसोसिएट अब यहां से बढ़ने वाला है, क्योंकि अब यहां पे हम काटने वाले हैं लॉस। अभी तक तो हम लॉस नहीं काट रहे थे, पर अब हम यहां पे लॉस काटेंगे। स्विंग ट्रेडिंग पे लॉस कैसे लेना है, क्या मेथड है, वो सब आप जाकर के वीडियोस में चेक कर सकते हैं। 55 के मैंने डाले, 2 से 3 स्टॉक में तोड़े, मतलब पर स्टॉक अगर मैं बात करूं तो मैं 20,000 रुपए एवरेजन लगा सकता हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 20,000 रुपए स्टॉक्स में डाल रहा हूं कि वो मुझे 5-5%, 7-7% देंगे तो मैं एग्जिट करूंगा। 7% आया, एग्जिट। अब यहां से फंड कहां जाने वाला है? अभी तक आपका फंड लार्ज कैप और ETF में था, अब आधा फंड आपका जाने वाला है स्मॉल कैप और मिड कैप में। अब आप आ गए यहां से स्मॉल और मिड में। अब आपको दिखाई देगा कि कैसे स्टॉक एक एक दिन में 10-10% नीचे की साइड में भी टूट सकते हैं और 15-15% ऊपर में भी बढ़ सकते हैं। तो आपको अपने लिए सही स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, उसको ढूंढना है। एक बार आपने स्टॉक को सही तरीके से ढूंढा, फिर आप देखोगे कि हाँ, यहाँ से अब जो है मैं अच्छा स्केल अप कर पा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ से प्रॉफिट दिखना, जब यहाँ पे आपको अगले 6 मंथ के अंदर में। अब ये सब आप कैसे कर रहे हो? आपके पास अगर बड़ी कैपिटल है, बड़ी कैपिटल मतलब 10 लाख रुपए, तो आप उस हिसाब से देखोगे तो ये बहुत अच्छा बिजनेस की तरह रन होने वाला है। पर अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर है कि आप कहीं ना कहीं तो वर्किंग कर ही रहे हो। तो उस वर्किंग के साथ में ये चीज करना पॉसिबल है कि आपने क्या करा, एक अच्छा स्टॉक ढूंढा, उसमें अगले दिन सवेरे सवेरे 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जब भी आपका लंच हुआ आपने खरीद दिया और वो आराम से होल्ड है। अब जैसे वो 10%, 12%, 15% बढ़ा, आपने क्या करा, एग्जिट का प्लान बना दिया कि बोले अब मैं एग्जिट कर लेता हूं। तो इस हिसाब से आपको अपनी वर्किंग करनी है। यहां पे जाकर के अब आप स्विंग ट्रेडिंग वाले पार्ट तक पहुंच चुके हो। जब आप इसको भी अच्छे से मास्टर कर लोगे अगले 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने में, तो आपको लगभग मार्केट में 1 साल हो चुका है, जहां पे आपका फंड आपको ऊपर की तरफ ही बढ़ते दिख रहा है और आप मार्केट में इन हो, आप अभी मार्केट से आउट नहीं हो। आदमी 6 महीने मार्केट से आउट हो जाता है अगर वो पहली वाली गलतियां करता। तो आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये जो था एक बेसिक मेथड था जो आपको फॉलो करना था। अब यहां पे क्या हुआ, 1 साल हो गया। अब आदमी के पास बस यही पेशेंस नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप मार्केट में नए हैं, आप इस तरीके से आ रहे हैं, आपसे गलती हो गई है, आपने 2 महीने 3 महीने में नुकसान किया है, साल भर में नुकसान किया है, तो ये मैं आपको फुल प्रूफ प्लान बता रहा हूं कि आप लोग इस तरीके से वर्किंग करने को जाएंगे, आपको आपकी वेल्थ वापस से बनती दिखेगी और कुछ समय में आप अपने लॉस को भी पीछे छोड़ करके बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। जब आप 1 साल मार्केट में रहेंगे तो आपको लर्निंग करने की इच्छा होगी। लर्निंग में आप सीखोगे ऑप्शंस को और ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी को, और उसके बाद फिर उनके हेजिंग के कॉन्सेप्ट्स को कि कैसे सिस्टमेटिक वे में ऑप्शंस को हेज करके तेजी या मद्दी करी जाती है। जैसे मुझे तेजी लग रही है तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉल खरीद रहा हूं तो कॉल बाय करी मैंने, तो अगर कॉल क्या करी, कॉल सेल भी करी। फिर ITM ऑप्शंस के साथ कैसे डील करना है, अगर मैं इन द मनी ऑप्शन खरीदता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इन द मनी ऑप्शन शॉर्ट करता हूं तो क्या होगा। ये सारे नॉलेज को जब आप अपने अंदर में इकट्ठा करेंगे तो समय के साथ में जाकर के आप समझेंगे कि इस हिसाब से जो है यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग पे मास्टरी की जाती है। फिर जो हमने कैपिटल इकट्ठी करके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था जो समय के साथ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम करेंगे प्लेज। और फिर जाकर के आप देखोगे कि यहां से जब ये प्लेज होकर के हम स्पेसिफिक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी पे वर्क करेंगे तो हम वहां से टारगेट रखेंगे कि हमें कमाना है दिन का 0.5% से लगा करके 1%। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। अगर आप सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी के साथ में वर्किंग करेंगे तो उस प्लेज अमाउंट पर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, 2 लाख 3 लाख का आपका जो इन्वेस्टमेंट हो गया होगा पूरे 1 साल के अंदर में, और वो ग्रो भी कर रहा होगा क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा कर रहे होंगे, उसको जब आप प्लेज करोगे तो प्लेज करने के बाद आप देखोगे कि यहां पर इस वाले अमाउंट पे फिर आप 1% रोज की कोशिश कर रहे हो। मतलब मैं आपसे बोलूं कि अगर आप 1500 रुपए भी रोज कमा रहे हो 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे, तो फिर यहां से कोई खराबी नहीं आती है। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 0.5% के बराबर। तो मैं तो कह रहा हूं 1000 रुपए भी आ जाए तो क्या बुराई है, क्योंकि ये पैसा तो अपनी जगह काम कर ही रहा है। इस हिसाब से जो है आप इस वाले मेथड को अगर फॉलो करोगे
तो आप अपने आप को क्या बोल सकते हो कि इस वाली मेथड से मैं बनूंगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब एक जनरल डिस्कशन था, इस वाली वीडियो को अगर सपोज 10,000 लोगों ने देखा, एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो 10,000 में से शायद तक सिर्फ 100 लोग या 50 लोग इस वाले मेथड को फॉलो कर पाएंगे। इसलिए आप देखोगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या हो जाता है, 100 में से 95% लोगों लूजिंग साइड पे चले जाते हैं। यही चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस वाली वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने ये वाली प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो आप मान के चलिएगा कि आप प्रॉफिटेबल बनने के डायरेक्शन में बढ़ चुके हैं। एक और विशेष चीज, शायद तक आप काफी लंबे समय तक पैसा ना कमा पाओ, सपोज आप 3 महीने तक पैसा ना कमा पाए या 5 महीने तक पैसा ना कमा पाए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा जाना नहीं चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का ध्यान रख करके आपको वर्किंग करनी है। करना कैसे, खुद से लग करके, जैसे आप बिहाल अपन काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, आप आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और अपना जाके काम करते हैं। इसी हिसाब से आपको लर्निंग करते चलना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग बहुत इजीली सही तरीके से काम करते हुए प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों ने अगर अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।